नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ी एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति इस वक्त देश के अंदर है कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो आम जनता को बेवकूफ बनाने के का सिलसिला जो चला है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2025 में बिहार का चुनाव है और नवंबर महीना में चुनाव होना है, हर किसी को पता है। और नरेंद्र मोदी को ऑक्सीजन के रूप में बिहार में जीत चाहिए, लेकिन दुविधा ऐसी आन पड़ी है कि बिहार जीत की तो बात अलग है, बिहार में कांग्रेस की आंधी निकल पड़ी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि बिहार के अंदर जो जीत का उम्मीद पाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं, एनडीए गठबंधन कुछ और सोच रहा है और नरेंद्र मोदी कुछ और उम्मीदें पाले हुए हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा सबके सामने आ गया, असली चेहरा, और कहते हैं ना, कोई भी चीज जब तक पर्दे में है तब तक तो बहुत अच्छा है, और पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और इस वक्त नरेंद्र मोदी का भेद खुल गया है। बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस भेद को छिपा करके 11 सालों तक नरेंद्र मोदी ने रखा, वह अचानक खुल गया चंद महीनों में। यानी कि 10 साल के क्रियाक्रम इनके जो थे वह 1 साल में पलीदा लग गया। हकीकत यह है कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने कुछ किया ही नहीं था, सिर्फ बेचा था। और 11वें साल शुरू होते होते सारा भेद खुलना शुरू कर दिया। कहते हैं माय फ्रेंड ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, उसी ट्रंप ने सारा मिट्टी पलीत कर दिया नरेंद्र मोदी का। अब नरेंद्र मोदी, वह कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बौखलाहट में है इस वक्त। और वह बौखलाहट और घबराहट चेहरे पर दिख रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। लेकिन अब इस बात पर हम लोग चर्चा करें कि क्या यह एनडीए की सरकार जो मौजूदा इस वक्त है, यह 5 साल चल पाएगी या मानसून सत्र में कोई खेल हो जाएगा। क्योंकि मानसून सत्र में अगर विपक्ष इंडिया गठबंधन यह तैयारी कर रहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो वह अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी भारी पड़ सकता है और एनडीए गठबंधन के लिए भी। दोनों, ऐसा मत सोचिए कि एनडीए गठबंधन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और गठबंधन दोनों को अब अलग कर दीजिए आप। दूसरी तरफ आरएसएस भी बहुत कुछ उम्मीदें पाल बैठा है। आरएसएस भी पीएम का चेहरा, अध्यक्ष का चेहरा बदलना चाहता है, चेहरे की तलाश में है और मौके की भी तलाश में है आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के साथ भी मोदी ने छल किया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार ज्यादा परेशान है, क्योंकि नीतीश कुमार की यह आखिरी पारी राजनीति की है। 5 साल बाद नीतीश न तो वोट मांगने लायक रहेंगे और न तो चुनाव लड़ने लायक रहेंगे, न सीएम बनने लायक है। तो अभी भी नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं किया है नीतीश कुमार ने। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश की इच्छा पाले हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के ही पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नीतीश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं। नाम आप सभी दर्शकों को पता है। अब वह कितने साथ हैं नीतीश कुमार के मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन बिहार एक सबक सिखाने के लिए नीतीश और मोदी को आगे निकल पड़ा है, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी के अंदर भी घबराहट है और नीतीश कुमार की सोच कुर्सी पर आकर के टिक गई है। ऐसे में 20 तारीख को जब नरेंद्र मोदी गए थे
चिराग पासवान भी थे और नीतीश कुमार भी थे। एक बात समझ नहीं आई कि चिराग पासवान जब यह कह दिए कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो उस स्टेज पर क्यों थे और अभी तक मंत्री क्यों बने हुए हैं? या चिराग पासवान बिहार के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं? हकीकत यह है कि गुमराह कर रहे हैं। यह सब एक रणनीति का हिस्सा है, आगे मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। नरेंद्र मोदी से पहले नीतीश कुमार का भाषण हुआ। नीतीश कुमार वही पुरानी रवैये में फिर एक बार नरेंद्र मोदी की तारीफ किए और नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की सरकार जब 2005 में आई उसके पहले कुछ था जी, या 11 साल पहले जब मोदी आए तो बिहार में कुछ था जी, लेकिन थे तो नीतीश कुमार। लेकिन नरेंद्र मोदी जो विकास की गाथा गा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का विजय मालवीय जो आईटी सेल का हेड है, जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है वह व्यक्ति, क्योंकि जिस तरह का टोल करता है वह व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को इंसान नहीं कहा जा सकता। उसने एनडीए गठबंधन का हैशटैग लगा करके वायरल करने की कोशिश की, हैशटैग चलाना चाहा। तुरंत बिहार के युवाओं ने मोदी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार को। उसमें युवाओं ने यह कहा कि कोई जॉब है नहीं, कोई आईटी सेल नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, कोई परियोजना कंप्लीट नहीं हुई, एक्सप्रेस वे नहीं बना, स्मार्ट सिटी नहीं बना, टेक्सटाइल नहीं आई। यानी कि 11 साल में नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या 1.25 लाख करोड़ की जो बोली लगाई, कुछ भी नहीं किया। मोतिहारी का चीनी मिल भी चालू नहीं हुआ। अब ऐसे में यह युवाओं ने टोल किया। अब जिस एयरपोर्ट का कई बार उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर चुके हुए एयरपोर्ट का एक ईंट भी नजर नहीं आ रहा है। चीनी मिल की तो बात छोड़िए कि उसको चालू कर देंगे, विश्वविद्यालय का भी ईंट नजर नहीं आया। और 45% युवा बिहार के चाहते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव हो और नरेंद्र मोदी उसकी बात नहीं करते। बड़ी ध्यान से समझिएगा, राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन पर 100 से अधिक कंपनियों को बुलाकर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जॉब ऑफर किया। बच्चे आए, रजिस्ट्रेशन किए फॉर्म भर के और तुरंत वहां इंटरव्यू दिया और तुरंत ऑफर लेटर भी उन लोगों को मिला। ऑफर लेटर 20,000 से अधिक, ताजा जानकारी आने तक रजिस्ट्रेशन हो चुका था और तुरंत ऑफर लेटर दिया जा रहा था। अच्छी अच्छी लिमिटेड कंपनियां आई हुई थी, पेटीएम, अमेजन, फ्लिपकार्ट, यह सब भी थी। अब सवाल यह उठता है कि अगर विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन या उसका यूथ कांग्रेस अगर ऐसा लोगों के लिए एक प्रयास कर सकती है कि युवाओं को रोजगार मिले, चूंकि राहुल गांधी कई बार सदन के अंदर इस पर चर्चा चाहते हैं तो चर्चा नहीं होने दिया जाता। रोजगार पर चर्चा नहीं होगी, बदहाली पर नहीं होगी, कोई पीड़ित है उसके लिए चर्चा नहीं होगी, तो कांग्रेस को यह रुख अपनाना पड़ा। इसको लेकर के युवाओं में एक अलग उम्मीद सी जगी है। जिस 2 करोड़ लोगों को रोजगार का सपना नरेंद्र मोदी ने दिखाया था वह तो सपना टूट गया, लेकिन राहुल गांधी ने बिना वादा किए हुए जो मेला लगाना शुरू कर दिया है उससे उम्मीदें बढ़ गई है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर यह चीज एक दिन में 2 दिन के अंदर अगर 20,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है तो आप सोचिए कि महीने भर में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। 15 दिन ही मान ले तो 30 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा और 30 लाख लोगों को अगर एक महीने में रोजगार मिलता है तो 3 करोड़ 60 लाख लोगों को एक साल में रोजगार मिलेगा। तो वादा तो नरेंद्र मोदी ने किया था और काम विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है। अब यह चीज
आम जनता को, बुजुर्गों को भी, महिलाओं को भी और छात्रों को भी समझ आ गई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी बैकफुट पर और नीतीश कुमार बैकफुट पे है। अब थोड़ा चिराग पासवान वाला मैटर समझ ले। अब नीतीश कुमार का सपना नहीं पूरा होगा, यह हर कोई अब जानता है कि भाजपा उनके धोखा के अलावा और कुछ नहीं देगी। और 20 तारीख को भी नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा और चिराग पासवान की भी उम्मीदें टूटी। जो चिराग पासवान सोचे थे कि कुछ हो सकता है कर ले, अब इसके आगे क्या रणनीति होगी वह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है कि नरेंद्र मोदी जो लंबी लंबी छोड़ रहे थे बिहार में जाकर के, अब उसकी चर्चा ना करके कह रहे हैं कि मैं G7 में गया था। आप लोगों को पता है, मैं अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला। तस्वीरें कहां हैं? एक कंप्रोमाइज और शर्तों के आधार पर G7 में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। ईरान इजराइल की जंग में अपने दोस्त अडानी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अडानी को हाइफा पोर्ट इजराइल ने दिया था और बरसों की दोस्ती ईरान से तोड़ दिया और इनडायरेक्टली इजराइल के साथ खड़ा हो गया। अब उस ईरान ने हाइफा पोर्ट, गौतम अडानी के पोर्ट को तबाह कर दिया मिसाइल छोड़ के किलो। अब मोदी का दोस्त अडानी बर्बाद हो गया, 2 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। अब तो कहते हैं ना, जो दूसरे का लूटता है उसका भगवान लूटता है। अब यही चीज हो रही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही बिहार में कि ट्रंप ने मुझे बुलाया, निमंत्रण दिया, मैं बड़ी विनम्रता से उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। लेकिन यह नहीं बताया कि जनरल मुनीर जो पाकिस्तान का है, जो आतंकवादियों के साथ खड़ा रहता है, उसके साथ डिनर पे बुला रहे थे ट्रंप। यह बात नहीं बताई। और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी का पोल खोल दिया कि हम इस व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, इसकी आवाज नहीं सुनना चाहते, इसकी रैली में आना नहीं चाहते, हमें जबरदस्ती लाया गया है। आंगनबाड़ी के महिलाओं को खास तौर पे हिदायत थी कि ड्रेस में नहीं आओगे आप लोग, आम जनता के कपड़े पे आओगे। क्यों? क्योंकि कोई आ नहीं रहा है। अब जब यह चीजें तय हो गई तो जरा आप दर्शकों को वह बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वह नरेंद्र मोदी 11 साल में 200 लाख से अधिक कर्ज ले और 11 साल में पूरे देश को, हर राज्यों को 1,67,000 करोड़ रुपए टोटल पूरे देश में बांटा है अलग अलग राज्यों को। बाकी का 198.34 लाख करोड़ रुपया किसको दे दिया? सब अपने फकीरी में उड़ा दिया नरेंद्र मोदी ने। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों के कर्ज को माफ कर दिया, लेकिन पूरे देश को चलाने के लिए मात्र 1,67,000 करोड़ रुपया खर्च किया। सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपति के कर्ज को माफ किया, कर्ज लेकर, और देश को भिखारी बना दिया। अब वह नरेंद्र मोदी हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, जबकि इस वक्त 54% लोग रोजगार ढूंढना बंद कर चुके हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार है जिसका नाम लेना भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। आने वाले वक्त में अगर देश नहीं संभला या जनता अपने आप को और अपने तकलीफों को नहीं पहचान पाई, तो न जनता बचेगी और न पैर के नीचे जमीन बचेगा। एक मदारी आया है बंदरिया को नचा करके और पढ़े लिखे लोगों के जेब को खाली करके लूट करके चला जा रहा है अपने पाखंड में।
एक अनपढ़ पढ़े लिखो के जेब से पैसे निकाल करके ऐश कर रहा है और देश को बंदरिया का नाच दिखा रहा है। यह पहचानना है देश को कि वह मदारी कौन है। उसके चेहरे को, असलियत को अगर नहीं पहचाने तो फिर भगवान ही मालिक है इस देश का। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।